हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई फिर आप सबका इन्वेस्टर अकेडमी में। दोस्तों आईपीओ का सीजन ऑन है और एक के बाद एक नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर तैयार हो रही है। फिलहाल इस वीक के अंदर भी 3 से 4 आईपीओ आपको पैसे बनाने के मौके के रूप में यहाँ पर मिलने वाले हैं। लेकिन पिछले वीक के अंदर जो धमाकेदार एंट्री, जो हॉट यहाँ पर आईपीओ रहा था प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड, उसकी लिस्टिंग भी यहाँ पर होने जा रही है। 2830 करोड़ का आईपीओ और जबरदस्त रेस्पॉन्स यहाँ पर इस आईपीओ के अंदर हमें देखने को मिला। 38,52,000 एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई गई और इस आईपीओ की गिनती होती है सेकंड हाईएस्ट क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन के अंदर, जिसके अंदर इतना पैसा लगाया गया 1,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यहाँ पे लगाए गए। इससे पहले जोमेटो के साथ ऐसा हुआ था जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए लगाए गए थे और उससे पहले यहाँ पर 1,07,000 करोड़ के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज यहाँ पर मौजूद था, उसको सरपास कर दिया है। तो अब लिस्टिंग यहाँ पर होने जा रही है। तो कैसी लिस्टिंग यहाँ पर हो सकती है और अगर हमें आईपीओ अलॉटमेंट मिल गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास ये आईपीओ आ चुका है। देख सकते हैं 6,64,740 लोगों के डीमेट अकाउंट में 33 शेयर यहाँ पर पड़े हुए हैं और हजारों लोगों के डीमेट अकाउंट में यहाँ पर और भी ज्यादा यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी और बिग एचएनआई कैटेगरी के रूप में यहाँ पे नंबर्स में शेयर्स यहाँ पर डिपॉजिट हो चुके हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर लिस्टिंग पे हमें करना क्या चाहिए। क्या लिस्टिंग पे यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को हमें होल्ड करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आपको लॉन्ग टर्म वालों के लिए बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म वालों को तो बिल्कुल यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आपके पास 33 शेयर है इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी जो कि आने वाले समय में और भी अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर आपको दे सकती है। तो बिल्कुल आप यहां पे निवेशित रह सकते हैं। आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप चाहें तो उसमें से अपनी लागत निकाल सकते हैं। 14,850 रुपए यहां पे निकाल लीजिए, बाकी पैसा आप या चाहें तो लॉन्ग टर्म रख सकते हैं और अगर आप पूरा का पूरा रखना चाहते हैं तो पूरा भी आप यहां पर रख सकते हैं। तो जिनका नजरिया लंबे समय का है उनको तो कोई डरने की बात ही नहीं है। बिल्कुल यहां पर अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रखकर भी आप लंबे समय के लिए रख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं शॉर्ट टर्म की, जिन्होंने लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया था, जिसके लिए मैं एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं। टाटा टेक्नोलॉजीज का जो सब्सक्रिप्शन नंबर हमें मिला था ऑलमोस्ट सेम यहां पर पैसा लगाया गया था। 1,56,000 करोड़ की बिड थी। यहां पर जो एप्लीकेशंस थी 73,25,000 एप्लीकेशंस थी और आप देख सकते हैं यहां पर भी जबरदस्त रेस्पॉन्स हमें क्यूआईबीज की तरफ से देखने को मिला और उसी के अलावा यहाँ पर एम्प्लॉइज हो, रिटेल निवेशक हो, एचएनआई कैटेगरी, सभी में अच्छा पैसा आता हुआ नजर आया। और उसके बाद लिस्टिंग पे क्या होता है, लिस्टिंग पे आप देख सकते हैं 52 वीक का हाई उसी दिन बना था। 30 नवंबर को यहाँ पे लिस्टिंग थी, 1,400 रुपए का हाई कंपनी ने बनाया और उसके बाद से आज तक आप देख सकते हैं फिलहाल 1,065 रुपए में अवेलेबल है। 970 तक का लो भी यहाँ पर बन चुका है, यानी कि उसके बाद से अब तक यहाँ पर कोई नया हाई नहीं बना है। यहाँ पे रेगुलरली बेसिस पे डाउनफॉल ही हमें देखने को मिला। तो ऐसी सिचुएशन के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए ताकि इतना समय आपका खराब ना हो और हाथ में आया हुआ प्रॉफिट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अब धीरे धीरे यहाँ पर वापस से टाटा टेक में मोमेंटम आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसको पिछले हाई तक जरूर लेकर जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी भी अच्छी है और इस कंपनी के अगर आप फाइनेंशियल्स भी देखें तो पहले यहाँ पर कंपनी एकदम लॉसेस में थी, जो कि अब यहाँ पर प्रॉफिट में आती हुई नजर आ रही है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से लगातार यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट बना रही है। अच्छे खासे रिजर्व कंपनी के पास असेट है, रेवेन्यू लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर कंपनी का हो चुका है। 43% का रिटर्न इक्विटी कंपनी कोट कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन देखेंगे 7% के आसपास है। ईपीएस यहाँ पर 5.5 का है, जो कि पोस्ट आईपीओ लगभग 17.5 का हो जाएगा। पी जो 82 का निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर पोस्ट आईपीओ मात्र 25 का हो जाएगा। इसीलिए अगर यहाँ पर डबल पे भी लिस्टिंग होती है तो ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि 50 के आसपास से 50-60 का पी यहाँ पे रहेगा। और इसी के जैसा काम करने वाली एक कंपनी हमारे पास मौजूद है, वेबसोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड। इस कंपनी की भी अगर कहानी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 668% के रिटर्न्स निकाल कर दे दी। मतलब 120 का स्टॉक 1,000 रुपए का हाई यहाँ पर बना देता है। देख सकते हैं काफी बुरे दौर से ये कंपनी भी गुजरी है। लगभग यहाँ पर कुछ कर्जे भी हैं, 84% शेयर यहाँ पर गिरवी भी पड़े हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल गायब नजर आ रही है। सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं बिल्कुल डाउन है। उसके मुकाबले प्रीमियर एनर्जी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी है। ये मात्र 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, वहां पर हमें 20,000 करोड़ का मार्केट कैप नजर आ रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर काफी टाइम से कंपनी बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं थी, लेकिन इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर 23 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी दर्ज करती है। यानी कि काफी टाइम से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए थे और इस बार प्रॉफिट में, यानी कि आने वाले समय में वापस से प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर तेजी आपको देखने को मिल सकती है, जिसी के चलते यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में एक अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला है। तो वैसा ही कुछ प्रीमियर एनर्जीज को लेकर भी है, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट पहले से ही बन रहा है। देख सकते हैं ईपीएस यहां पर आ चुका है
₹17.5 पर शेयर यहाँ पर पोस्ट आईपीओ देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें लेटेस्ट गेम मार्केट प्रीमियम्स की, तो यहाँ पर चले आइए investoracademy.in पर, स्क्रॉल डाउन करके आप सभी के प्रीमियम चेक कर सकते हैं। प्रीमियम एनर्जी लगभग 118% जा चुकी है। ₹532 का जीएमपी, ₹450 के कट ऑफ पे, यानी कि डबल से भी ज्यादा की लिस्टिंग की यहाँ पर तैयारी हो रही है। और देख सकते हैं लगातार 22 अगस्त के बाद जब यहाँ पर पहली बार 62% के प्रीमियम आए थे और उसके बाद से पीछे मुड़कर इसने देखा नहीं है, 62 से लगभग 120 पहुंच चुके हैं, यानी कि जस्ट डबल यहाँ पर आपके प्रीमियम्स हो चुके हैं। और यहाँ पर जो लिस्टिंग होती हुई नजर आ रही है ₹1000 के आसपास, 980 982 का यहाँ पर रेट निकल कर आ चुका है एज पर ₹532 के जीएमपी के हिसाब से। कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर हो सकता है यहाँ से 1000 को भी पार कर जाए, या फिर हो सकता है ₹900 के भी नीचे आ जाए। वो डिपेंड करेगा कि कल बाजारों के हालात क्या रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर लिस्टिंग यहाँ पर ₹1000 से ऊपर होती है तो ₹1000 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब हो सकता है ये 1050 जाता है, 1100 जाता है, 1200 जाता है, जो भी मोमेंटम रहेगा वो बड़े निवेशक यहाँ पर खेला खेलेंगे, ये मान के चलिए। छोटे निवेशकों के हाथ में कुछ नहीं है, बस अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए ताकि आपका प्रॉफिट यहाँ पर आपको मिलता रहे। अगर नया बाय करना चाहते हैं, 870 से ₹850 की रेंज यहाँ पर आपके लिए शायद एक सपोर्ट का काम करे, क्योंकि वैसे तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल स्टेबल होने दीजिए बाजार। अगर रिस्क लेना चाहते हैं तभी आप 870 से ₹850 का एक बाइंग अपना बिड डाल सकते हैं। अगर इस रेंज में आता है तो बाय करना सही रहेगा। ₹1000 के ऊपर बाय करना बिल्कुल रिस्की रहेगा। और अगर आप ₹1000 के ऊपर बाय करते हैं तो ₹975 का एसएल जरूर डाल के रखिए, क्योंकि कब यहां से ₹1000 से 800 आ जाए कोई बड़ी बात नहीं। मैंने आपको टाटा टेक का ऑलरेडी उदाहरण दे दिया है कि किस तरीके से कितनी डिमांड होने के बाद भी 1400 का हाई लगाकर वो आज तक वापिस से उस रेट पर नहीं पहुंचा है। साल 1.5 साल हो चुका है। सेफ साइड रहना चाहते हैं तो 50 से 75% अपना प्रॉफिट बुक कीजिए अगर ₹1000 के आसपास आपको नजर आ रहा है। अदरवाइज बाकी 25% आप चाहें तो लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं। और जिनको लॉन्ग टर्म रखना है तो बिल्कुल यहाँ पे लॉन्ग टर्म रखा जा सकता है। 2-4 क्वार्टर में नंबर और आने दीजिए। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी साइज की कंपनी है। सोलर सेल और साथ में सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है, लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया के अंदर। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस मिल रहे थे कि आईपीओ के स्टॉक आखिर कब ऐड होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आईपीओ के स्टॉक अगर अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, आपको अलॉटमेंट हो चुका है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी भी ब्रोकर के पास है। सो कल सुबह 9 बजे आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करके देखिए, वहां पर आपको स्टॉक दिखाई देंगे। पहले से लेकर भी आप कुछ नहीं करने वाले हैं, तो इसलिए पेशेंस रखिए। कल सुबह 9 बजे आपको दिखाई दे देंगे। पेमेंट फेल्ड हो गया तो क्या करें, कोई बात नहीं, पेमेंट फेल्ड हो गया तो हो जाने दीजिए, पैसा वहां रखा रहने दीजिए। दोबारा रजिस्ट्रार प्रोसेस को अप्लाई करके पैसा ले लेगा, लेकिन आप उस पैसे को छेड़िए मत। जब तक शेयर आप ना बेच दें तब तक उस पैसे को वहीं पे पड़ा रहने दीजिए। ऑटो डेबिट फेल हो गया है तो कोई बात नहीं, वैसी सिचुएशन में रहने दीजिए। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है इसमें करने के लिए। अपने बैंक अकाउंट में पैसा एज इट इज रहने दीजिए और देखिए कि आपके डीमैट अकाउंट में कल सुबह 9 बजे शेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे, दिखाई दे रहे हैं तो बेच दीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए। ऑटो डेबिट अपने आप होता रहेगा, उसको पड़े रहने दीजिए। एक क्वेश्चन ये भी फ्रीक्वेंट आ रहा है, प्री आईपीओ बीट कैसे लगाएं, तो प्री आईपीओ बीट लगाने का जो समय होता है 9:15 से लेकिन 9:45 के बीच होता है, बल्कि 9:44 ही होता है। इसके बीच में आपको जो भी बीट लगानी लगा सकते हैं। सिंपली आप जैसे किसी शेयर को खरीदते हैं बेचते हैं वैसे ही आपको प्रोसेस करना है। और लिस्टिंग टाइम जो आपके लिए रहेगा 10 बजे रहेगा। 10 बजे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद आप नॉर्मल शेयर की तरह खरीद बेच सकते हैं। तो अगर आपको ये बीट लगानी की जिस भी रेट पे खुले मैं उसी रेट पे बेचना चाहता हूं, तो सिंपली आपको करना क्या है, जिस भी रेट पे आपको आईपीओ मिला, मान लीजिए ₹450 में आपको आईपीओ मिला है, तो यहां पर आप 450 की बिड भी लगाकर छोड़ सकते हैं, ताकि जिस भी रेट पे ओपन होगा उसी रेट पे आपका माल बिक जाएगा। और आप चाहते हैं कि नहीं, निश्चित एक प्रॉफिट मुझे मिलता रहे, तो यहां पर आप मान लीजिए कि ₹850 पे बेचना चाहते हैं या ₹900, तो जितनी भी रेट आप डालेंगे उससे नीचे अगर लिस्ट होता है तो नहीं बिकेगा, ऊपर जहां भी लिस्ट होगा आपका बिक जाएगा। तो इस बात की ध्यान रखिए। ₹900 डाल देंगे तो ₹900 से नीचे अगर लिस्टिंग हुई तो नहीं बिकेगा, ₹900 से ऊपर लिस्टिंग हुई तो बिक जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आप जो भी बिड डालना चाहते हैं, जितनी भी रेट की डालना चाहते हैं, मैंने आपको यहाँ पर पूरा सिनेरियो समझा दिया है कि यहाँ पर अगर अगली बाइंग करनी तो कहाँ करनी है। और ₹1000 के ऊपर दिखे तो ₹1000 का स्टॉप लॉस डाल के बैठ जाइए। अब चाहे जाने दीजिए बड़े प्लेयर्स क्या खेला खेलते हैं, खेलने दीजिए। आप बहती गंगा में अपना हाथ धो सकते हैं। कल शानदार लिस्टिंग आपके लिए होने जा रही है, तो बिल्कुल पैसा बनाइए। बहुत लाखों लोगों को पैसा बनाने का मौका मिल रहा है। साथ ही में एम्प्लॉइज को ₹22 पर शेयर का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एम्प्लॉइज को अपनी कंपनी के अंदर बिल्कुल बने रहना चाहिए, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए। मेरी राय में साल 2 साल 3 साल अपनी कंपनी के साथ रहना चाहिए। 10-15 हजार को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आपको कितने लॉट मिले हैं, आप क्या करने जा रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपडेट कर दिया है मैंने, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखिए। और हमको भी जितने लॉट्स यहाँ पर मिलते जा रहे हैं, हम सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। और इसी के साथ अगर आपको आईपीओ नहीं मिलता तो क्या आपको यूजफुल पॉइंट्स यहाँ पर अपनाने चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए,
पूरी डेटा शीट मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर आप आईपीओ लगाते हैं तो इन वीडियोस को जरूर देखिए, कहीं ना कहीं काफी सारे पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर बेनिफिशियल रहते हैं, तो इन इन्फॉर्मेशन को जरूर देखिए। ये मत सोचिए कि 5-10 मिनट का लेंथी वीडियो है, कौन यहाँ पर देखेगा, तो कौन यहाँ पर देखेगा, तो बस ये अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए। शेयर बाजार से अगर अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है एक्शन कम लेना है। शेयर बाजार से अगर कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आपको पैसा कमाना है तो यहाँ पर आपको नॉलेज पूरी रखनी है और एक्शन बिल्कुल सोच समझ के एकदम सेलेक्टिव आपको यहाँ पर एक्शन लेने हैं। वो एक्शंस आपके क्या होने चाहिए इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर करें, इस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, मस्त रहें, पैसा बनाते रहें। धन्यवाद।